तो मान लीजिए एक शहर है जिसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक टाइप जिनके पास में आईडी कार्ड है और एक टाइप जिनके पास में आईडी कार्ड नहीं है। तो चलिए, मैं प्रशांत सर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो ग्रेविटी में स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर और इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर, सो व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो आप नंबर लाइन पे ले सकते हो या प्लॉट कर सकते हो, वो सब नंबर्स को हम रियल नंबर कहेंगे। तो कौन कौन से रियल नंबर? आपके सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है, होल नंबर रियल नंबर है, इंटीजर्स रियल नंबर है, फ्रैक्शन डेसिमल रियल नंबर है, आपके √5, √5, √2 ये भी आपके रियल नंबर है। तो सभी नंबर आपके रियल नंबर है एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं होते। तो चलो, ये रियल नंबर की डेफिनेशन तो समझ में आ गई हमें। तो हमें अभी बात करनी है रियल नंबर के बेसिकली दो टाइप, जो ये सभी नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कहा था अभी, तो मान लेते हैं कि रियल नंबर जो है एक सिटी है। ओके, रियल नंबर की एक सिटी है अपने पास में, और इसमें जो भी नंबर आते हैं वो सब नंबर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, और दूसरी कैटेगरी जिनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो देखो, सभी के सभी रियल नंबर जो होते हैं वो ये दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल कहा था कि एक सिटी है जिसमें दो टाइप के लोग रहते हैं। सेम रियल नंबर की एक सिटी मान लो, इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब सभी नंबर रियल नंबर के हमने दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अभी बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके पास में P/Q वाला आईडी कार्ड हो। मतलब रियल नंबर की सिटी में ऐसे लोग हैं जिनके पास में P/Q वाला आईडी कार्ड है। मतलब ये नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर कंडीशन है आपकी Q नॉट इक्वल टू 0, Q ये 0 नहीं चाहिए। और वही आप अगर इरेशनल नंबर कहेंगे तो इरेशनल नंबर मतलब ऐसे लोग जिनके पास में P/Q वाला आईडी कार्ड नहीं है। ओके, तो इनके पास में P/Q वाला आईडी कार्ड है, इनके पास में P/Q वाला आईडी कार्ड नहीं है। बस यही डिफरेंस है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में। तो आइए देखते हैं डिटेल में रैशनल नंबर क्या होते हैं एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आज हम रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की कंपैरेटिवली बात करेंगे ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये मान लेते हैं अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग, ये दो कैटेगरी कर लिया हमने। जो लोग रियल नंबर के सिटी में रहते हो वो लोगों को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है। कुछ लोग जाएंगे आपके रैशनल नंबर में, कुछ लोग जाएंगे इरेशनल नंबर में। अब देखो, रैशनल नंबर में वो लोग आएंगे जिनके पास में आईडी कार्ड है, और इरेशनल नंबर में वो लोग आएंगे जिनके पास में आईडी कार्ड नहीं है। अब ये आईडी कार्ड कौन सा है? तो ये आईडी कार्ड है आपका P/Q वाला, P/Q वाला आईडी कार्ड है। मतलब रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0, Q ये 0 नहीं चाहिए। तो आप लिख सकते हो द रैशनल नंबर इज द नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा आप डेफिनेशन में रैशनल नंबर की लिख सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे इसमें। तो कौन कौन से नंबर है जो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो? तो चलो बताओ। सबसे पहला एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1/2, P/Q के फॉर्म में मैंने लिखा इसको, तो ये रैशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल है 5। कैसे? 5 को आप लिख सकते हो 5/1, 5 को आप लिख सकते हो 25/5, मतलब ये P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। 3 -3 ये भी आपका रैशनल नंबर है। कैसे? आप इसको -3/1 के फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको -15/5 के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए रैशनल नंबर है। 4 0.75 ये भी आपका रैशनल नंबर है। कैसे? आप इसको लिख सकते हो कौन से फॉर्म में? 3/4 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ओके, मतलब ये क्या है आपके, ये सब आपके हैं रैशनल नंबर। तो ये सभी नंबर आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए इनको हमने रैशनल नंबर कहा। अब बात करेंगे इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर या ऐसे लोग जिनके पास में P/Q वाला आईडी कार्ड नहीं है।
रियल नंबर के सिटी में ऐसे लोग हैं जिनके पास में पी बाय क्यू वाला आईडी कार्ड नहीं है, या फिर नंबर के फॉर्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, कैन नॉट रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है, कौन कौन से एग्जाम्पल है बोलो। पहला एग्जाम्पल आप बोल सकते हो सर √3, इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। दूसरा √2, इसको भी आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। थर्ड आपकी पाई की वैल्यू क्या है 3.1415, सो ऑन अप टू चलती रहती है। बाद में चौथा √5, ये सभी क्या है आपके, ये सभी एग्जाम्पल है आपके इरेशनल नंबर के, जो आप कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हमने शॉर्टकट में टाइप्स देखे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के। ओके, अभी डिटेल में 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे रैशनल नंबर, बाद में देखेंगे इरेशनल नंबर। तो चलिए बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो हम डिस्कस करने वाले डिटेल में अभी व्हाट इज रैशनल नंबर एंड उसके डिफरेंट टाइप्स। तो रैशनल नंबर को हमने क्या कहा, द नंबर which can be written in p by q form where q is not equal to 0, ऐसे नंबर जो आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो। कंडीशन क्या है, q ये 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को बोलेंगे हम रैशनल नंबर। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप रैशनल नंबर का है आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर व्हाट डू मीन बाय टर्मिनेटिंग मतलब जिनका आंसर या डेसिमल फॉर्म कहीं पे जाके रुक जाएगा, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ 1/2 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। कैसे, 1/2 को अगर आपने सॉल्व किया तो वो आंसर आएगा आपका 0.5, मतलब ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट लेके रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है आंसर। सेकंड 3/4, ये भी टर्मिनेटिंग है, 0.75 टर्मिनेटिंग। ओके, मतलब आंसर क्या हो रहा है आपका, आंसर वहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है, इसके आगे आंसर नहीं जा रहा है। मतलब 0.75 मतलब 3/4, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होते हैं, कुछ रैशनल नंबर ये टर्मिनेट हो जाएंगे आपके, मतलब उनको सॉल्व करने के बाद में आपको एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये होगा फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। अब देखो इसका मतलब क्या है। सेकंड टाइप है आपका रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर मतलब क्या है, मतलब ऐसे रैशनल नंबर या ऐसे नंबर जो सॉल्व करने के बाद में उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, ओके, लेकिन क्या हो रहा है, रिकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है, वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। इसका एग्जांपल देखेंगे बेटा। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल इसका, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 1/3, तो 1/3 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट इसका अगर आपने आंसर निकाला तो इसका आंसर आएगा आपका 0.33333, ये चलती रहेगा आपका, ये आपका आगे चलते ही रहेगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो रहा है क्या आफ्टर डेसिमल, जो आप नंबर लिख रहे हो वो खत्म हो रहे हैं क्या, नहीं, वो क्या हो रहे हैं, रिकरिंग हो रहे, मतलब वो रिपीट हो रहे हैं, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। सेकंड एग्जांपल 2/9, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आंसर आएगा आपका 0.2222, आगे चलते जाएगा ये, ओके। तीसरा एग्जांपल है 5/11, इसका अगर आंसर निकाला तो आएगा 0.4545, ये भी आगे चलते जाएगा। तो ऐसे ये जो नंबर है, ये जो नंबर हम लिख रहे हैं रैशनल नंबर 1/3,
2/9, 5/11, इनके जो नंबर है आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो क्या हो रहे हैं, वो टर्मिनेट नहीं हो रहे बट रिकरिंग हो रहे, मतलब रिपीट हो रहे। जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, 4 5 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है। ओके, तो इनको कहेंगे अपन रैशनल नंबर। तो इस तरह से आपके पास रैशनल नंबर के दो टाइप है। पहला टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर वैल्यू या नंबर कहीं पे रुक रहे हैं, आपके स्टॉप हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहे मतलब स्टॉप नहीं हो रहे बट रिकरिंग हो रहे, मतलब वही नंबर रिपीट आ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे अपन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी थी, क्या थी डेफिनेशन इरेशनल नंबर की? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, ऐसे नंबर जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। ओके, ऐसे नंबर जो हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हमने कहा था इरेशनल नंबर। ओके, अभी इरेशनल नंबर के हमें एग्जाम्पल भी पता है, √2, √3, √5, पाई की वैल्यू, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके नंबर है इरेशनल नंबर। तो अभी देखेंगे इनमें कौन कौन से टाइप है। जैसे हमने टाइप देखे रैशनल नंबर के, वैसे इनमें देखेंगे टाइप कौन कौन से है। तो आप याद रखना, इसमें सिर्फ एक ही टाइप है, कौन सा? देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ इरेशनल नंबर, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब खत्म तो नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग भी होंगे, मतलब वो बार बार रिपीट भी नहीं होंगे। ऐसे सब नंबर आपके कौन होंगे? वो सब नंबर होंगे आपके इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है √2 की, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ये याद रखना एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल आपका √2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ √2 की वैल्यू अगर आपको पता है तो वो वैल्यू 1.4142, और ये वैल्यू आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, रिपीट नहीं होगा कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। अभी यहाँ पे 4142 है ना, यहाँ पे कुछ और ही नंबर आएगा। ओके, आपको स्क्रीन पे वैल्यू दिख रही होंगी √2 की। वही अगर मैं √3 की वैल्यू लूँ, √3 की वैल्यू है 1.7320, ये भी वैल्यू आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। बाद में आपकी पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या है आपकी? पाई की वैल्यू 3.1415, ये भी वैल्यू आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। अभी ये जो वैल्यू है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये आपके कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ये रिपीट भी नहीं होंगे। अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आपको आगे मिलेगी और ये चलते जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। इसलिए ये नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और उसमें ये कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? ये आ रहे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर्स। मतलब सीधी सी बात, हर कोई इरेशनल नंबर जो है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब उसकी वैल्यू आप कभी रोक नहीं सकते, मतलब वो वैल्यू कभी स्टॉप नहीं होगी, एंड नॉन रिकरिंग, और स्टॉप नहीं होगी, कंटिन्यूस तो चलेगी, लेकिन वो रिपीट भी नंबर उसके नहीं होगी आफ्टर डेसिमल। इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। एक ही टाइप है इसका। ओके, वो एक ही टाइप आपको याद रखना है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम कुछ रूल्स देखेंगे, रूल्स ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ गोल्डन रूल ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब देखो हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर के साथ में रैशनल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये करने के बाद में आंसर क्या आता है ये देखेंगे। ओके, चलो सबसे पहला रूल है आपका, इरेशनल नंबर प्लस करो या माइनस करो, किसके साथ में? रैशनल नंबर के साथ में। तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? आपका आंसर हमेशा आएगा इरेशनल नंबर। देखो क्या है रूल, इरेशनल नंबर के साथ में आप कोई भी रैशनल नंबर जो होगा उसकी एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। रैशनल नंबर
तो इरेशनल नंबर के साथ में कोई भी रैशनल नंबर की आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आंसर हमेशा तुम्हारा इरेशनल नंबर ही आने वाला है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इनको। एग्जाम्पल आपके है, एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल √3, ये इरेशनल नंबर है, +2, आंसर क्या आएगा आपका √3 + 2। मतलब इरेशनल नंबर के साथ में कोई भी रैशनल नंबर जब आप मिलाते हो तब आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा आएगा इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर। ओके चलो नेक्स्ट, √7 - 3, ये भी आंसर हमेशा आपका आएगा √7 - 3। जो भी आप इरेशनल नंबर में से 3 अगर आपने निकाल दिया तो भी आपका आंसर जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें आप रैशनल नंबर के साथ में इरेशनल नंबर के साथ में रैशनल नंबर की एडिशन लो या सब्ट्रैक्शन लो, आपका आने वाला आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये रूल याद रखना है। रूल नंबर सेकंड, तो चलो रूल नंबर सेकंड है आपका इरेशनल नंबर के साथ में आप मल्टीप्लिकेशन लो या डिवीजन लो, किसकी, रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर की, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर आएगा हमेशा इरेशनल नंबर। देखो रूल सेकंड क्या कह रहा है आपको, रूल सेकंड आपको कह रहा है कि इरेशनल नंबर के साथ में कोई भी रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर कोई भी हो, उसकी अगर आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ले ली तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या, यहाँ पे मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए नॉन जीरो रैशनल नंबर होंगे तभी ये रूल लगेगा। कैसे मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इरेशनल नंबर के साथ में कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर की अगर आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका √5 × 3, आपका आंसर आएगा 3√5, जो कि आएगा हमेशा इरेशनल नंबर, जो कि हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। सेकंड एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूं पाई × 7, तो आपका आंसर आएगा 7π, जो कि होगा इरेशनल नंबर। ओके चलो ये दो एग्जाम्पल को समझ में आ गए मल्टीप्लिकेशन के हिसाब। चलो थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपका, अगर मैं लिखूं आपका √2 / 5, तो आंसर आएगा आपका √2 / 5, जो कि होगा हमेशा इरेशनल नंबर। ओके हमेशा इरेशनल नंबर ही होंगी। और एग्जाम्पल नंबर 4 अगर लिया आपने, अगर आपने किया √7 इसको थोड़ा सा अलग लेंगे, रूट का होगा, पाई की वैल्यू लेते पाई / 3, तो आंसर आएगा आपका π/3, जो कि आपका हमेशा इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया एग्जाम्पल। देखो क्या कहा, इरेशनल नंबर के साथ में हमेशा नॉन जीरो रैशनल नंबर की आप मल्टीप्लिकेशन लो या डिवीजन लो, आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि √5 ये इरेशनल नंबर है, × 3 ये आपका रैशनल नंबर है, इनका आंसर हमेशा आएगा 3√5, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। करके देख सकते हो, मैंने आपको √5, √7, √2, √3 की वैल्यूज स्क्रीन पे दी हुई है। ओके 5 × 7, इसका भी आंसर हमेशा क्या आएगा 7π, जो कि इरेशनल नंबर ही रहेगा हमेशा। √2 / 5, √2/5 इरेशनल नंबर ही आएगा। पाई / 3 = π/3, ये भी हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ये नॉन जीरो क्यों लिखा। ओके एक एक्सेप्शनल केस है, ये इसको याद रखना है अच्छे से। एक्सेप्शनल केस, ओके किस में याद रखना, अभी देखो इसको कैसे याद रखना है। तो ओके अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखता तो क्या होता, अगर मैं एक इरेशनल नंबर लेता हूं, इरेशनल नंबर और इसके साथ में मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं रैशनल नंबर की, लेकिन वो रैशनल नंबर क्या है, अभी आप वो नॉन जीरो मत लो, 0 लो। अगर यहाँ पे मैं रैशनल लिखता तो क्या आंसर आता, तो यहाँ पे आंसर आता आपका रैशनल नंबर। क्यों, इरेशनल नंबर लो कोई भी। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 1, इरेशनल नंबर लिया मैंने √2 मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर है आपका 0, 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, सो √2 इंटू 0, 0, 0 क्या है आपका, 0 इज योर रैशनल नंबर, 0 आपका रैशनल नंबर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉन जीरो लिखा। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर नॉन जीरो है तभी इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई डिवीजन करने के बाद में आंसर इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन रैशनल नंबर अगर नॉन जीरो नहीं है, अगर आपने रैशनल नंबर 0 लिया तो इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आता है। एक्सेप्शनल केस याद रखना। सेकंड, ये पहली एक्सेप्शनल केस। सेकंड, इरेशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर, इसका आंसर क्या आता है वो देखेंगे। ओके, चलो एग्जांपल लेता हूं मैं। √5 डिवाइड बाय रैशनल नंबर लो 0, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो √5 डिवाइड बाय 0, जो कि होता है आपका अनडिफाइंड, मतलब ये ना तो रैशनल आएगा ना ही इरेशनल आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है आपने नॉन जीरो। क्लियर है? 0 अगर आपने लिया रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर 5 लिया √5 डिवाइड बाय 0, तो आंसर क्या आएगा आपका √5 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई भी नंबर को 0 से अगर आपने डिवाइड किया तो आंसर आपका अनडिफाइंड आएगा, मतलब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये रूल सिर्फ आपका नॉन जीरो रैशनल नंबर के लिए ही लगेगा। समझ लिया? 2 एक्सटर्नल केसेस याद रखना इसको। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट रूल। चलो रूल नंबर 3 है आपका, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो देखो, इरेशनल नंबर के साथ में अगर आपने एडिशन की इरेशनल नंबर की ही, तो सबसे पहले कभी कभी वो आंसर आएगा आपका इरेशनल, कभी कभी आंसर आएगा आपका इरेशनल। कैसे? एग्जाम्पल देखो, √3 प्लस √2, आंसर जो भी आएगा आपका √3 प्लस √2 वाला, वो आएगा हमेशा आपका इरेशनल। इसको जब आप ऐड करेंगे दोनों की वैल्यू, तो आपका आंसर इरेशनल ही आने वाला है। नेक्स्ट, कभी कभी ये आएगा आपका रैशनल। कैसे? कभी इसकी वैल्यू आपको रैशनल भी मिलेगी। कैसे? तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आएंगे अपन। अगर मेरे पास एक इरेशनल नंबर है √5 और मैं उसको ऐड करता हूं, एक मेरे पास और इरेशनल नंबर है जिसको मैं कहा -√5, √5 को मैंने ऐड किया -√5 से। ओके, तो आंसर क्या आएगा मेरा 0, जो कि आपका रैशनल नंबर। क्लियर है? समझ में आया? नंबर समझ में आया? तो इसीलिए कभी कभी आप जब इरेशनल नंबर के साथ में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो कभी आपका आंसर आएगा इरेशनल जैसा मैंने कहा है, और कभी आएगा रैशनल जैसा आपको दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, रूल नंबर 4, इरेशनल नंबर के साथ में अगर आपने सब्ट्रैक्शन किया, किसका? इरेशनल नंबर का ही, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? तो कभी कभी आपको आंसर मिलेगा इरेशनल नंबर, तो कभी कभी आपको आंसर मिलेगा रैशनल नंबर। कैसे देखेंगे? रैशनल नंबर कैसे, इरेशनल नंबर कैसे मिलेगा? तो एग्जांपल है √7 माइनस √5, ये दोनों की वैल्यू अगर आपने सब्ट्रैक्ट की तो आपका जो आंसर आएगा √7 माइनस √5 करके, वो आएगा आपका हमेशा इरेशनल नंबर। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे, मैंने ऑलरेडी आपको नंबर दिए हुए, आप करके देख सकते हो। एग्जाम्पल दूसरा, रैशनल नंबर कैसे आएगा आंसर? जब आप इरेशनल नंबर के साथ में इरेशनल नंबर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तब, तो आपका आंसर आएगा √3 माइनस के साथ में अगर √3 लिया मैंने, तो आंसर आएगा 0, जो कि आपका रैशनल नंबर। क्लियर है? तो इसीलिए कभी कभी इरेशनल नंबर के साथ में जब आप इरेशनल नंबर को ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते, तो आपका आंसर कभी आएगा इरेशनल नंबर, तो कभी आएगा रैशनल नंबर। याद रखना। नेक्स्ट रूल नंबर 5,
रूल नंबर 5, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर। तो देखो रूल नंबर 5 हमें कहता है कि इरेशनल नंबर के साथ में जब आप इरेशनल नंबर की ही मल्टीप्लिकेशन लेंगे तब आपको आंसर कभी कभी मिलेगा इरेशनल नंबर, तो कभी कभी मिलेगा रैशनल नंबर। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इरेशनल नंबर के साथ में जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इरेशनल नंबर की, तब इरेशनल नंबर आपको कैसे मिलेगा। एग्जांपल √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 इक्वल टू √5 का अगर आपने √2 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 अंडर √10, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर। तो याद रखना हमेशा इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इनकी अगर आपने मल्टीप्लिकेशन की तो कभी कभी आपको आंसर आएगा इरेशनल नंबर, जैसा कि अभी कहा है √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 इक्वल टू √10, जो कि आएगा इरेशनल नंबर। और कभी कभी आएगा रैशनल नंबर। एग्जाम्पल रैशनल नंबर कैसे आएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 आंसर आएगा 2 एंड 2 इज अ रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे याद रखना हमेशा इरेशनल नंबर अगर आपने कोई एक लिया √2 √5 √3 √7 कोई भी लो इरेशनल नंबर, उसको अगर वही नंबर से मल्टीप्लाई अगर किया तो जो आंसर आएगा बेटा आपका वो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 6, इरेशनल नंबर के साथ में अगर आपने डिवीजन ली किसकी, इरेशनल नंबर की ही, तो देखो कभी कभी आपका आंसर आएगा इरेशनल नंबर, कभी कभी आंसर आएगा इरेशनल नंबर, तो कभी कभी आंसर आएगा रैशनल नंबर। कैसे देखते हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कैसे आएगा इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। √2 डिवाइड बाय √3, इसका आंसर आएगा अंडर √2/3। इसको सॉल्व करने के बाद भी जो भी आंसर आएगा आपका वो आएगा इरेशनल नंबर। ओके, तो कभी कभी वो आएगा इरेशनल नंबर, तो कभी कभी इरेशनल नंबर को अगर आपने इरेशनल नंबर से ही डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा रैशनल नंबर, जो कि हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं √5 डिवाइड बाय √5 इज इक्वल टू 1, जो कि है आपका रैशनल नंबर। तो ये कुछ गोल्डन रूल है इरेशनल नंबर के। सो दिस इज ऑल अबाउट रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का, जो कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। आपको अभी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।